23 जनवरी को जो है वो मामले की सुनवाई होगी चक्रपाणी महाराज जी, लेकिन दोनों ही पक्षों को जो है वो सुना जाना चाहिए, कोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन 23 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। चक्रपाणी महाराज जी, चलिए शायद उनका तक ऑडियो नहीं जा पा रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर जो फैसला दिया गया था उस पर रोक लगा दी है। मतीन खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतीन जी, चक्रपाणी महाराज जी का ये कहना है कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस 1991 के वर्शिप एक्ट की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको संसद में लाकर इसको खत्म करना चाहिए। देखिए, चक्रपाणी महाराज जी या इस तरह के लोग जो हैं इस देश के सेकुलर फैब्रिक को खत्म करना चाहते हैं और उसी तरह से वो अपना वक्तव्य रखते हैं हमेशा जी। वो जब ये कहते हैं कि जब केरल में बाढ़ आई तो वहां पर ये कहते हैं कि वहां पर लोग जो है वो गोश्त खाते हैं इसलिए वहां पर प्रलय आया है। अब ऐसी मानसिकता वाले लोग देश को किस दिशा में लेकर के जाएंगे? तो वो तो इस तरह से चाहते ही हैं कि वो इस मुल्क में, जैसा कि प्रधानमंत्री या जैसा कि लोग का कहना है जी कि एक पार्टी, एक देश, एक नेता होना चाहिए, ये उसी फैब्रिक को रखना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं वापस आता हूँ आपके पास। राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी से। तानाशाह की हैसियत को लाना चाहते हैं। महंत राजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। आप देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि मथुरा में शाही ईदगाह सर्वे जो हो रहा था उसको लेकर न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि सर्वे कराया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। 23 जनवरी को इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी। किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? अरे अभी तो रोक लगाई है ना जी, आगे सुनवाई की जाएगी। आज नहीं कुछ आदेश दिया ना, मुझको विश्वास है न्याय में और हमारे पास जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है, उसके आधार पर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम आने वाले दिनों में इस लड़ाई के साथ विजयश्री हासिल करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज कोर्ट ने रोक लगाई है, कल फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, उस आदेश का हम पालन करेंगे। जी, चक्रपाणी महाराज जी भी हमसे जुड़े थे, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं उनके इस बयान पर? नहीं, हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर वो नहीं है, आधारित नहीं है जी। हम लोग न्याय पे मुझको विश्वास है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर उन्होंने रोक लगाई है लड़ेंगे। हमारे किसी के एहसान थोड़ी न किसी के मुझको एहसान लेना है, क्योंकि हमको वहाँ मंदिर चाहिए और आक्रांताओं ने तोड़ा था। इसके आधार पर हमको विश्वास है, हम जब लड़ेंगे तो लड़ाई में हमको विजयश्री मिलेगी। लेकिन फिलहाल सर्वे जो होना था उस पर तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। कहा यह गया है कि देखिए ये पूरा जो मामला है दोनों ही पक्षों को सुना जाएगा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और तमाम तथ्यों को जांच कर परख कर ही आदेश जो है वो दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर ब्रेक लगा दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं निवेदन करूंगा माननीय साहब से कि हमारे जो तथ्य हैं, जो एविडेंस हैं, उसको देखते हुए और पुनः सुनवाई करें। और मुझको लगता है कि वो सर्वे होगा। आपके पास जो तथ्य हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि आप तथ्यों के आधार पर जो सुनवाई होगी, आपको लगता है कि सर्वे का जो फैसला है कोर्ट के द्वारा आएगा? नहीं, कोर्ट के द्वारा हम कराएंगे। मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे, हम डंके की चोट पे कहते हैं। जैसे अयोध्या बनाए थे वहाँ पे भी बनाएंगे। अगर कोर्ट सहमति देगा तो भी, नहीं देगा तो भी। अगर जब इसी बात पे आप तैयार हो जाओगे तो नहीं काम चलेगा ना। विषय ये है कि हम मुझको संविधान में आस्था है, संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में जितने मैंने एविडेंस दिया, जितने मैंने साक्ष्य दिया, जितने मैंने कागज आपके पास जमा किया है, मालिकाना हक मेरे पास वहाँ का है। जिस प्रकार से एक खरियन के तहत सुलहनामा वहाँ हुआ और सुलहनामा गलत तरीके से हुआ, उसको भी कोर्ट के द्वारा सुलहनामा खारिज हुई। तो विषय ये है कि सर्वे के लिए मैंने मांग किया है। सर्वे तो उत्खनन होगा, खुदाई होगा।
चलिए महंत राजूदास जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और मतीन खान आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। स्वाति हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। स्वाति, क्या कुछ ये कहा जाए कि जो पूरा फैसला है, इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है इस पूरे फैसले में, और क्या जो है वो बड़े जो बातें हैं इस पूरे फैसले से वो निकलकर सामने आ रही हैं? स्वाति, देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश क्या था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया। यानी अब जो है वो सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। 23 तारीख अगली डेट रखी गई है जब सुनवाई इस पूरे मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में होगी। तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन ये कहा गया, जो महत्वपूर्ण बातें हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, कि अभी सर्वेक्षण का आदेश नहीं देना था, क्योंकि दोनों पक्षों की दलीलों को पहले सुना गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाया और मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया कि जो सभी मांगों को हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की बात कही गई थी उसका विरोध किया गया है। 23 जनवरी अगली तारीख रखी गई है जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगा। तब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन आज जब दोनों पक्षों की दलील सुनी गई, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रोक लगा दिया गया है। चलिए स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर